Welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality. And for that very same slogan, for the very same motto of ours, we are going to proceed in our today's Takkar Perspective topic that is going to support you in your journey from an aspirant to a proper officer of the Indian Administrative Services, Police Services, Revenue or Foreign Services, so on, that you wish to become for. So let's proceed, guys, without even having any question in the mind that we will succeed or not, because it's a very guaranteed concept that yes, success will be touching your doorstep very soon. Okay, so sedition law that has been sparked because of the violence in Manipur. So Manipur में violence चल रहा है, इसके ऊपर already हम अपना एक special session कर चुके हैं. Okay, that is why violence in Manipur, what's the reason, कुकी चिन कम्युनिटी का इश्यू क्या है, वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं हमारी, उनका प्रॉब्लम क्या है. तो इन सब के ऊपर हमारी चर्चा, हमारी जो है एक डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है हमारे प्रीवियस सेशन में. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जो लिंक है उस प्रीवियस सेशन का वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. प्लीज जाके वो सेशन भी एक बार देख लें, और जिससे आपको ये सेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Okay, so guys, to be very clear, okay, that we are not going to discuss about the reasons and the conditions what is pertaining right now inside our state of Manipur, but we are going to discuss the another issue that has sparked out of the very same tension of the violence, that is the sedition law. ओके, तो आइए सबसे पहली चीज बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में. ओके, सो ये हुआ क्या है, मणिपुर के अंदर कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन है जिनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया है. व्हाई? बिकॉज उन्होंने क्रिटिसाइज किया था अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके हिंदी के रिमार्क को. देखिए, हिंदी शैल बी प्रमोटेड, ये हम भी कहते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है. अगर आप आर्टिकल 394 कैपिटल ए पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये बात. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला जो चैप्टर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन इज हिंदी एंड इंग्लिश इन रोमन विथ रिगार्ड टू द डिजिट्स एंड हिंदी इन देवनागरी, वी शैल यूज इट. ओके, ये लिख रखा है with regard to the national language of our country. Guys, to be very clear once again, please remember, India doesn't comprises any national language. Okay, it is the official language always. ध्यान रखिएगा इस बात का. अगर मैं आपसे बोलूं ये बात कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत होगा. इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं. हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो भी दो, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश, बस यही दो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस. उसके अलावा हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो हैं अंडर आर्टिकल 343 एंड सो ऑन. ओके, दैट इज द अनदर 20 लैंग्वेजेस प्लस. ओके, सो 22 लैंग्वेजेस इन टोटल हो जाती हैं जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैं. और अगर एक और हम क्लियर डेटा की बात करें, सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इनसाइड आवर कंट्री, सो देयर आर 4000 प्लस लैंग्वेजेस प्लस डायलेक्ट्स, okay, that are being spoken inside our territory, that is India only. 4000 से ज्यादा भाषाएं यहां बोली जा रही हैं, भाषा प्लस बोली दोनों. ओके, तो ऐसे में देखिए, ये बोल देना कि ये नेशनल लैंग्वेज है, वो नेशनल लैंग्वेज है, ये एक बहुत ही ज्यादा जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगा. लेकिन हाँ, हिंदी के प्रमोशन की अगर हम बात करें तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने आप में कहता है. लेकिन एक दूसरा यहां पर बहुत सॉलिड रीजन आ जाता है मणिपुर के लोगों का या किसी भी उस स्टेट के लोगों का जो हिंदी नहीं बोलते. अगर मैं एज अ सिंगल इंडिविजुअल जाकर आपको बोलता हूं कि देखो तुम हिंदी नहीं बोलते हो, तुम बोला करो, तुम्हें बोलना चाहिए, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट जस्टिफाइड. आपकी जो मदर टंग है आप वही बोलते हैं और आप वही बोलेंगे ही. आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनल विल, इंडिविजुअल चॉइस, एंड नो वन, आई रिपीट, नो वन कैन कंपेल यू, नीदर लीगली नॉर और इलीगली, तो कोई स्कोप ही नहीं है, टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज और स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली द ग्रेव वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. यू कॉल इट आर्टिकल 14, 15, इवन 19 और 21 एज वेल. ओके, तो ऐसे में अमित शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था हिंदी का, देखो वो कोई बहुत गलत स्टेटमेंट नहीं था कि हिंदी बोलने आना चाहिए, आपको हिंदी बोलना नहीं आ रहा. उन्होंने सिर्फ एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम्स को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल सा स्टेटमेंट दिया था, दैट वी शैल प्रमोट हिंदी एज वेल इन ऑल ऑफ द लोकेशंस. ओके, दो ओके, एज एन इंडिविजुअल वी अंडरस्टैंड दैट आई डोंट स्पीक हिंदी, तो मैं हिंदी नहीं बोल सकता और मैं नहीं सीखना चाहता तो मैं नहीं सीखूंगा. लेकिन एक होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान में रखें तो वो भी गलत स्टेटमेंट नहीं था. ओके, वो भी बस एक सिंगल स्टेटमेंट था कि हाँ देखो मैंने बोला है हिंदी के लिए, क्योंकि वो देखो खुद वो गुजरात से आते हैं.
ओके तो हम किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ हम जो है एक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उनकी तो मदर टंग खुद गुजराती, लेकिन उसके बाद भी वो हिंदी की बात कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर्पस, दैट्स इट। और वो भी ऐसा कोई जो है एकदम जो है कंपेल नहीं किया गया है, कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है कि बोलना ही चाहिए। इट वॉज जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट। नाउ उस स्टेटमेंट को मीडिया ने और जो है बाकी कुछ लोगों ने जो कि इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे, बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट कराया और हेंस बहुत ज्यादा उस पर जो है कंट्रोवर्सी स्पार्क अप हो गई। और उसी में से एक कंट्रोवर्सी आई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पे। ओके सो वी कैन सी हियर ही वाज अरेस्टेड, व्हाट्स हिज नेम, सोनजम श्यामचरण सिंह, okay, who is also a prominent Imphal-based lawyer, was carried out by the Manipur police on the basis of the complaint filed on April 11. Okay, a news report by the Frontier Manipur on April 12 night said, till the filing of this report, Sano was yet to be produced in any court. The report said Sano has been charged under section 124 capital A, that is sedition, 295 capital A, that is deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings, and section 505, that is public mischief of the Indian Penal Code. सी अब देखो ये सेक्शंस इनके ऊपर जो लगाए गए हैं, जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसका फैसला करने वाले ना मैं कोई होता हूं ना आप कोई होते हैं। हम इस पर बहस नहीं कर सकते। ये मामला अब न्यायपालिका तक जा चुका है, जुडिशरी तक जा चुका है, एंड वी नो दैट वेरी वेल। जुडिशरी इज द मोस्ट non-biased, non-partial, transparent and answerable organization of the Indian democracy. More than legislature and executive, judiciary takes charge of providing the justice as well as implementing the constitutional framework in this nation. So we have full faith we have got on our Indian judicial system. So we talk about section 124 capital A, 295 capital A, 505 and so on, whatever the charges has been posed on Mr. Sano. Whether they are right or wrong, the judgment will be given by the honorable courts only. But as of now, let's discuss about the sedition law, how much that is correct and how much that is incorrect. Okay, so here we go with the further of the news. While police across the country are quick to use sedition charges against the legal validity of using this section is questionable, the Supreme Court has repeatedly ruled that sedition is constituted by written or spoken, guys please take this thing, written or spoken words which have the effect of bringing contempt or dissatisfaction or the idea of subverting government by violent means. ओके जो भी रिटन या स्पोकन, दो तरीके, या तो आपने बोला हो या तो आपने लिखा हो, इन दोनों में से कोई भी एक मीडियम अगर आपने अपनाया है जिससे सरकार, देश, संविधान, देश के लोग, देश की डिफेंस सिस्टम इसके खिलाफ कुछ भी जो है निकल कर आ रहा है, तो ऐसे में इससे सेडिशन माना जाएगा। और यहां पर एक केस का रेफरेंस है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, द एपेक्स कोर्ट सेड दैट इफ कमेंट्स however strongly worded do not have the tendency to incite violence, they cannot be treated as sedition. देखिए केस का रेफरेंस यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ओके, क्या है? केदारनाथ सिंह। Okay, so guys, sorry for the inconvenience. Actually, the board was bit having some technical issues. Okay, so we are good to go now. So we are coming back to the point that is the case reference. Guys, the case reference is most important with regard to your polity and governance questions in your question paper prelims. Okay, so Kedarnath versus State of Bihar. देखिए केस का जो रेफरेंस है हमें वो ध्यान रखना है, that is Kedarnath versus State of Bihar. Okay guys, sorry for the glitch. Actually there was a bit of technical issue we were facing with the smart board. Okay, so sorry for the inconvenience. Now we are going to proceed ahead further. Okay, so हम थे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के रेफरेंस के ऊपर। तो देखिए यहां पर केस में 1962 का ये केस है जहां पर हमारे एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टेटमेंट आया है, दैट इज इफ कमेंट्स, जो भी कमेंट्स रिटन या ओरल जो भी है, दे डू नॉट प्रोमोट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, दे डू नॉट इंसाइट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, देन इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ सेडिशन।
और अब इसी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए जो मिस्टर सोनजब का जो जजमेंट आना है वो इसी के बेसिस पर आएगा। लेकिन अब पहले ये देखना होगा कि ये जो रेफरेंस है, जो रिमार्क्स हैं जो कि आए हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, क्या इससे वायलेंस होता है या नहीं। दो हमारी दिल से दुआ है कि कोई भी वायलेंस ना हो। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी जो हमारा खूबसूरत सा ये जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है मणिपुर, इसमें वापस से शांति व्यवस्था वापस से बहाल हो जाए, वापस से लोगों की जो जिंदगी है जो शांति से चल रही थी, प्यार मोहब्बत के साथ चल रही थी, वो चलना शुरू हो जाए। तो दिल से हम दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि वहां पर जो वायलेंस है वो खत्म हो। लेकिन हाँ, इन दैट मीन टाइम ये जो केस का जो रेफरेंस है उसी के ऊपर जजमेंट आएगा। Okay, so Kedarnath Singh versus the state of Bihar. This is the first reference, guys. So further, what we can see in May 2021, once again, the Supreme Court stated it is time to define the limits of sedition. Nothing that sections of the IPC that deal with sedition require interpretation, particularly in the context of media freedom. सो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म सेडिशन. वी शैल नॉट जस्ट प्रोसीड विथ व्हाट मीडिया इज शोइंग. We shall not just proceed with what is represented. We must proceed with facts and figures, the key elements of the events that does provides us a strong proof, evidence, including the witnesses that yes, this thing can be considered, this statement, this written material can be considered as a sedition or not. Until and unless it incites violence, it is not sedition. So that is the very same thing. Supreme Court later on in the May 2021 year stated this thing. Okay, so let's see the further facts. Okay, sedition law in India. So it was drafted by whom? So यहाँ पर देखिए नाम है हमारे सामने. It was drafted by Thomas Babington Macaulay. Okay, Thomas Babington Macaulay, and was included in the IPC in the year 1870. 150 years back, 153 years back specifically. Okay, section 124 capital A उसी टाइम जोड़ दिया गया था, which points out that the use of any words spoken, written or sign which brings hatred or contempt against the government would be considered as an offense. And what we can see, Mr. Mahatma Gandhi, okay, called section 124 capital A as the prince among the political sections of the IPC designed to suppress the liberty of the citizens. Prince of the IPC, section 124 capital A, किसने बोला था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने. Okay, क्या है ये है prince of all those laws. Okay, that is the law of sedition is the prince of the IPC, created only in order to suppress the voices raised against the British Raj, raised for the sake of getting freedom, reliance and independence from the colonial and the imperial rule of the British. That is what Mr. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi ji या हमारे महात्मा गांधी ने बोला था. तो आइए आगे की बात देखते हैं. जवाहरलाल नेहरू also hold the similar view for this section and points out that the provision was obnoxious. Obnoxious बोले तो बहुत ही बेकार, एक मनहूस जिसे एक टर्म कहा जा सकता है, and highly objectionable and sooner we should get rid of this. ओके, तो ये हमारे दो ग्रेट जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स और फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने इस देश को बहुत बेहतरीन तोहफे दिए हैं, चाहे वो आजादी हो या आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू साहब के जो काम हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. So with the very same wisdom and experience, he has given the very same statement on section 124 capital A of the IPC given by Thomas Babington Macaulay in the year 1870. Okay, अब आइए बात करते हैं केदारनाथ सिंह केस गाइडलाइंस की. 1962 में ये केस हुआ है. ओके, अब इसके अंदर की बातें जो लिखी गई हैं उस पर हम लोग एक बार जरा अपनी नजर डालते हैं. ओके, सो हियर केस का ईयर 1962.
It upheld the constitutional validity of the sedition law. So ध्यान रखिएगा, sedition law के जो constitutionality है, उसकी validity जो है, उसको challenge किया गया था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1962 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि sedition law is absolutely valid. No point of doubt in that. So it also attempted to restrict its scope from misuse. 2018-19 तक का जो एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है, वो बताता है कि करीब करीब ऑलमोस्ट, अगर फॉर एग्जांपल 100 केसेस सेडिशन लॉ के तौर पे अगर हमने जो है रजिस्टर किए हैं, तो उसमें से जो गिरफ्तारी यानी कि जो अरेस्ट हो रहा है या जो डिटेंशन हो रहा है, वो महज 20 या 30 है, 20 या 30 से ज्यादा नहीं। बाकी 70 जो हैं वो केस रजिस्टर होके अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चले जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसका मिसयूज बहुत हाई स्केल पर, बहुत हाई वॉल्यूम में हो रहा है। सो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में, इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, वी शैल रेस्ट्रिक्ट the scope for its misuse, and further, unless accompanied by an incitement or call for violence या criticism of the government, it cannot be labeled as the sedition. जब तक कि violence ना हो जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ defamatory statement proof ना हो जाए, तब तक किसी भी statement, sign या written content को आप sedition नहीं यूज कर सकते. Then 7 principles in the Kedarnath Singh ruling specify situations in which the charge of sedition cannot be applied. Okay, कुछ 7 points बताए थे हमारी जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने। आइए देखते हैं क्या क्या है वो। So the expression the government established by law in the sedition law has to be distinguished from the persons engaged in carrying on the administration for the time being. Government established by law is the visible symbol of the state. Then any acts within the meaning of the section 124 capital A which have the effect of subverting the government established by law or creating disaffection against it would be within the penal statute. यानी कि सरकार को डिफेम करना या उसको हटाना एक तरीके से जबरदस्ती की बातें करके, इसके लिए जो है निकाला था सेडिशन लॉ को, जो जस्टिफाई किया था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में. ओके, so guys, this is the few of the elements. Then comments on the government actions, however strongly worded, would not be penal without exciting those feelings which generate the inclination to cause public disorder by the acts of violence. मतलब कि सरकार के किसी भी एक्शन को इस तरीके से क्रिटिसाइज करना जिससे वायलेंस हो जाए, जैसे कि हमने देखा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि किस तरीके से 26 जनवरी 2021 को वायलेंस हुआ था. ओके गाइस, सो सेडिशन इज लिमिटेड ओनली टू सच एक्टिविटीज दैट कम विद इन द ambit of the observations of the federal court, that is the Supreme Court. देखो क्या लिखा है, sedition is limited only to such activities that come within the ambit of the observations of the federal court. कोई और बोल देगा तो हम नहीं मानेंगे. जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई नहीं कर देता कि ये सेडिशन है, तब तक वो सेडिशन के परव्यू में नहीं आएगा. ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल व्हाट द Sajjan Singh case, the Kedarnath Singh case and state of Bihar provided us. Okay, so please ध्यान रखिएगा, सेडिशन को सेडिशन तभी मानेंगे जब उससे कोई वायलेंस होगा, सरकार को नुकसान पहुंचेगा, लोगों में डिसअफेक्शन पैदा होगा, जो है सरकार डिफेम होगी, जान और मान को नुकसान पहुंचेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है सवाल उठेंगे, या जो हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है उस पर सवाल उठेंगे, तभी वो सेडिशन लॉ के तहत वो सेडिशन माना जाएगा, सेक्शन 124 कैपिटल ए के तहत, और एल्स उसे सेडिशन नहीं माना जाएगा. ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं. ओके, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो हमारा जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, सो दैट हमारे जितने भी लुकमान आइल्स की तरफ से अपडेट्स हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते हैं. Okay, so everyone, so thank you so much for joining. See you also in the very next session. Very interesting topic. Bye bye. Take care. Study well. Jai Hind.